Solve the following system of linear equations graphically. 4x minus 5y, 4x minus 5y minus 20 is equal to 0. 4x minus 5y minus 20 is equal to 0, and 3x plus 5y minus 15, 3x plus 5y minus 15 is equal to 0. Solve the following system of linear equation graphically and determine the vertices of the triangle formed by the line representing the above equation and y-axis. Determine the vertices of triangle formed by these two lines and representing the above equation and the y-axis. और अगेन हमारा थर्ड लाइन हो जाएगा y-axis. y-axis क्या होता है? x is equal to 0, राइट? तो थर्ड लाइन हो जाएगा हमारा y-axis. तो एक्चुअली नाउ इज इट क्लियर? हमारे पास ये दो लाइन दी गई हैं, इन दोनों लाइन का ग्राफ प्लॉट करना है और एक y-axis थर्ड लाइन हो गई y-axis. अब इस ग्राफ के जो वर्टिसेज होंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे, उनको हमको प्लॉट करना है, राइट? तो देखिए, सबसे बेहतरीन मेथड मैं आपको बताता हूं कि हम लोग करेंगे क्या. हम लोग सबसे पहले मैंने आपको बताया कि क्या करना है. आप एक ग्राफ पेपर लो. नाउ दिस इज द, यहां पर हमने बताया कि दिस है एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस माइनस वाई माइनस एक्स, राइट? अब आपको करना क्या है कि इस लाइन को रिप्रेजेंट करना है. देखिए, आपको ये लाइन नंबर 1 को रिप्रेजेंट करना है, L1 को. तो L1 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको दो पॉइंट किया. हमने क्या किया कि पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 1. सो x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 क्या प्लॉट करेगा? y एक्सिस पर ये करेगा. तो सबसे पहले हम ये कर रहे हैं कि दिस लाइन इज 4x माइनस 5y माइनस 20 इज इक्वल टू 0. नाउ व्हेन वी पुट x इज इक्वल टू 0, जब x इज इक्वल टू 0 करेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा. क्या हो जाएगा? वी हैव ये 20 उधर चला जाएगा, प्लस हो जाएगा. वी हैव y इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई माइनस 5 विच इज इक्वल टू माइनस 4, राइट? जब हम ये करेंगे when we put x is equal to 0, तो क्या हो गया? y is equal to minus 4. तो for x is equal to 0, देखिए x is equal to 0 ये है, y is equal to minus 4. माइनस 4 ये 1 2 3 और ये हो गया 4. दिस इज माइनस 4. सो वी हैव दिस पॉइंट. क्या हो जाएगा इसका कोऑर्डिनेट? 0 एंड माइनस 4, 0 एंड माइनस 4, इसका कोऑर्डिनेट मिल गया हमको, राइट? नाउ सेकंड पॉइंट, व्हेन यू पुट y इज इक्वल टू 0, जब y इज इक्वल टू 0 रखेंगे, देखिए ये टर्म खत्म हो जाएगा. तो 4x कितना हो जाएगा? 20. 4x विल बी इक्वल टू 20 एंड वी हैव x इज इक्वल टू हाउ मच? दिस 20 डिवाइडेड बाय 4, 20 बाय 4, सो दिस विल बी इक्वल टू 5. सो वी हैव x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 0. So this is 1 2 3 4 5. So this is x is equal to 5. So this point is, ये कितना हो जाएगा? This point will be equal to 5 0, right? This point will be equal to 5 0. So इस लाइन को आप ज्वाइन कीजिए. Now this is the line represented by 4x minus 5y माइनस 20 इज इक्वल टू 0. अब ये लाइन को आगे बढ़ा दीजिए पूरा, राइट? तो एक हो गया. अगेन हम दूसरा इक्वेशन लेंगे. हमारे पास में दूसरा इक्वेशन है, उसके साथ भी उसको प्लॉट करने के लिए 3x प्लस 5y, वी हैव 3x प्लस 5y माइनस 15 इज इक्वल टू 0, राइट? तो देखिए यहाँ पर अब नाउ पुट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 करेंगे तो ये टर्म खत्म हो जाएगा और -15 है उधर जाके +15 हो जाएगा.
तो वी हैव y इज इक्वल टू हाउ मच, देखिए ये इधर चला गया 15/5 विच इज इक्वल टू 3, राइट। तो पहला पॉइंट हमको मिला कि y 4x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 0 ये हुआ, y 1 2 and 3, so this will be equal to, this is the point 0 3 कहेंगे इसको, क्योंकि पहले x एक्सिस लिखते हैं देन y एक्सिस लिखते हैं, तो 4x इक्वल टू 0 ये 3, एक पॉइंट हमारा यहाँ मिल गया, राइट। और सेकंड पॉइंट देखिए 3x प्लस 5y माइनस 15, तो 3x प्लस 5y माइनस 15, नाउ पुट y इज इक्वल टू 0, जब y को 0 कर देंगे तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और 3x इज इक्वल टू 15, ये माइनस 15 इक्वल टू के राइट में जाएगा तो कितना हो जाएगा 15, तो 3x इज इक्वल टू 15, देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15/3 विच इज इक्वल टू 5, तो देखिए y इज इक्वल टू 0 5, अगेन दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, 5 0 ये हुआ तो वही पॉइंट है। अब इन दोनों लाइन को मिला दीजिए, नाउ इन दोनों लाइन को मिला दीजिए, ये हो गई हमारी ये लाइन, राइट। और थर्ड क्या है, थर्ड क्या है, ये y एक्सिस, नाउ दिस इज द y एक्सिस, देखिए ये लाइन है, दिस लाइन इज y एक्सिस, ये जो खड़ी लाइन है दिस इज y एक्सिस। सो हमको क्या कैलकुलेट करना है, हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, हमारे प्रॉब्लम में क्या था, वी हैव टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, डिटरमिन द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय दिस पॉइंट, तो a, ये a हुआ, दिस इज b एंड दिस इज c, तो हमारा a का कोऑर्डिनेट क्या हुआ, अगर वर्टिसेस की बात करें तो हमारा a का कोऑर्डिनेट क्या हुआ, a इज इक्वल टू 0 - 4, b का कोऑर्डिनेट क्या हुआ 5 0 5 0 एंड c का कोऑर्डिनेट क्या हुआ, दिस इज 0 and 3, so these are the vertices and this will be the answer.